फ्रेंड्स, आप सबकी स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये वेक्टर अलजेब्रा से दिया गया है। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। देखिए हम लोग इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सो दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोगों को जानना पड़ेगा कि कैसे प्रूफ हो जाएगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि दो वेक्टर हम लोग को प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है, राइट। ये एक वेक्टर है, ये पूरा एंटायर चीज एक वेक्टर है, ये पूरा एंटायर चीज एक वेक्टर है। तो इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तभी जाकर वो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। तो मान लीजिए आपका एक वेक्टर है पी वेक्टर और एक वेक्टर है क्यू वेक्टर और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके बीच वाला जो एंगल है वो है 90 डिग्री। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो वेक्टर अलजेब्रा की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बोलूंगा कि वेक्टर p और वेक्टर q का जो डॉट प्रोडक्ट है, या बोल सकते हो आप वेक्टर q और वेक्टर p का जो डॉट प्रोडक्ट है, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। ये सिंपली एक जीरो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो। तो दो वेक्टर तभी परपेंडिकुलर होगा अगर उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है। ओके, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो बेसिकली हम लोग को क्या करना होगा, क्योंकि ये दो वेक्टर हम लोग को दिखाना है परपेंडिकुलर, तो इसका ये मतलब हो जाएगा इस वेक्टर के साथ इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है और वो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आना चाहिए? जीरो। आई थिंक ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ। अभी वेक्टर के प्रॉपर्टी को भी आपको जानना होगा। जैसे देखिए, अगर कोई वेक्टर के साथ अगर और एक वही वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका ये मतलब हो जाता है वेक्टर का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या हो जाता है? वो वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है। और इसका मतलब हो जाता है हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। ये वेक्टर का प्रॉपर्टी आपको ये याद रखना होगा, ये प्रॉपर्टी है। ओके, दूसरा चीज, ए वेक्टर के साथ अगर मैं बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट किया तो वो इक्वल होगा वी वेक्टर के साथ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट एक्चुअली दो तरह का होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे ए वेक्टर के साथ मैं बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट अगर करूंगा तो ऐसे लिखूंगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो ऐसे लिखूंगा। तो इन जनरल डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम है। ओके, अच्छा, अभी इसको भी आपको याद रखना होगा। तो चलिए हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्यों जीरो होता है, इसको भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करके बोल देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए क्या है, दो वेक्टर मान लीजिए p और q है। तो इन दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट, इसका एक फॉर्मूला है, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का जो कॉस होगा वो कॉस। तो अभी यहां पर अगर कॉस थीटा, मान लीजिए कॉस थीटा, यहां पर अगर थीटा अगर 90 होता है, अगर थीटा 90 होता है, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो क्या होगा? cos थीटा इक्वल्स टू cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? जीरो। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, मतलब सिंपली एक नंबर है। जैसे p एक वेक्टर, तो p वेक्टर का तो एक मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मैग्नीट्यूड मान लीजिए p वेक्टर का वैल्यू है 5, q वेक्टर का वैल्यू है 10, तो 5 इंटू 10 इंटू जीरो कितना होगा? जीरो। तो मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करके उसके साथ अगर जीरो में मल्टीप्लाई किया तो पूरा चीज जीरो हो जाएगा, राइट। तो इसी कारण क्या हो जाता है, p वेक्टर डॉट q वेक्टर जीरो हो जाता है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर 90 है तो उस 90 डिग्री का जो कॉस होता है वो जीरो होता है, और जीरो होने के कारण डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे कि ये जो दो वेक्टर है ये बहुत लंबा लंबा वेक्टर है, तो इसको हम लोग मान लेंगे p वेक्टर एंड q वेक्टर। सो लेट p वेक्टर
इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर एंड क्यू वेक्टर है आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर माइनस, यहां पर माइनस है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर। अभी हम लोग और भी एज्यूम करेंगे। एज्यूमिंग एंगल बिटवीन P vector and Q vector be theta. So P dot Q अभी हम लोग निकालेंगे, राइट। P dot Q निकालेंगे और देखेंगे ये कितना आता है। तो P dot Q का मतलब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखिए, इसको ब्रैकेट में रखिए। तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी बैठाना है P का, P वेक्टर जो है उसको आपको बैठाना होगा। मैंने अभी P लिखा, डॉट देके Q वेक्टर लिखना है। अभी फ्रेंड क्या करना है आपको, इसको डॉट प्रोडक्ट करना है। और डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका क्या है, इसके साथ एक बार इसको डॉट करना है, इसके साथ और एक बार इसको डॉट करना है। तो आपको ऐसे लिखना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, इसके साथ आपको करना है ऐसे, आप लिख लीजिए तो बेटर होगा। आपका थोड़ा सा स्टेप ज्यादा होगा लेकिन आप पूरा डिटेल में इस चीज को समझ पाएंगे। देन इसके बाद इसके साथ ये पूरा फिगर को आपको डॉट प्रोडक्ट करना है। ओके, तो अब इसको डॉट कीजिए। देखिए अभी डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, जो पहले है उसको आपको पहले ही लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ ये डॉट हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ए, देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहां पर भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इसको हम लोग स्क्वायर दे सकते हैं। यहाँ पर बी वेक्टर है, यहाँ पर भी बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का स्क्वायर होगा, राइट, बी वेक्टर का स्क्वायर होगा। माइनस, यहां पर क्या है, ए वेक्टर है का मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसको एक साथ में रखिए। और यहाँ पर बी वेक्टर है डॉट ए वेक्टर है, ऐसे रखना है। मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कीजिए, वेक्टर के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस यहाँ पर भी आपको बी वेक्टर है, यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसको आप ऐसे भी, अभी मैग्नीट्यूड है तो इसलिए आगे पीछे आप लिख सकते हो, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसके बाद ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इस चीज को मैं रब कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है। बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का स्क्वायर। ओके, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी बी वेक्टर का स्क्वायर का मतलब हो जाता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टी दिखा दिया, राइट, यहाँ पर बोला था, हाँ एक बार बोला था लेकिन इसको रफ कर दिया। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये है प्रॉपर्टी। ओके, इसको आपको ऐसे राइट साइड में लॉजिक में देना होगा। तो यहाँ पर बी वेक्टर का स्क्वायर है, इसका मतलब हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड,
और बी डॉट ए इन जनरल क्या होता है, बी डॉट ए का मतलब ए डॉट बी, तो आप लोग यहाँ पर इसको ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अभी फ्रेंड्स ये वाला क्या है, ये तो सिंपली एक मैग्नीट्यूड है, जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 का स्क्वायर, और बी मान लीजिए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 तो 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी तो वही चीज है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो इन जनरल ये दोनों तो सेम है, तो ये पार्ट भी कैंसिल हो गया, राइट, ये पार्ट भी कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए सिंस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये क्या आया, जीरो। सो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि पी डॉट क्यू कितना है, जीरो, सो देयरफॉर कॉस थीटा शुड बी जीरो। तो ये तो मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे 5 है 2 है तो 5 इंटू 2 10, तो 10 इस तरफ ले आइए तो 0/10 दैट इज जीरो, सो cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो हेंस the given two vectors is perpendicular to each other। आई होप आप लोगों को इसका सोल्यूशन क्लियर हुआ।